नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। बंगाल की खाड़ी में उठा एक तूफान भीषण तबाही का कारण बन गया है और इस बार मेचोंग नाम के इस तूफान की जद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े और तटीय राज्य तो सीधे आ रहे हैं, जबकि इसका असर बाकी कई राज्यों पर भी पड़ता दिख रहा है। 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स इसकी वजह से रद्द करने पड़े। एक तूफान ने तबाही की लहर पैदा कर दी। चेन्नई में बेकाबू हवा चली और उससे भी ज्यादा मूसलाधार बारिश होती गई। इतनी ज्यादा कि चेन्नई की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। जगह जगह चेन्नई घुटनों भर पानी में डूबने लगी। बारिश ऐसी होती गई कि एक दिन में पहली बार 50 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। बारिश का वो डरावना मंजर ऐसा था मानो बादलों का गुस्सा चेन्नई और आसपास पर बारिश की तेज बूंदों के रूप में बरस रहा हो। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कई इलाकों में भूतल पानी से डूब गए। कई इलाकों में कारें पानी में डूब गईं। लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में बुधवार तक स्कूल बंद कर दिए गए। फिर कॉलेज भी हालात ठीक होने तक के लिए बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ कामकाजी लोगों के दफ्तर जाने पर भी रोक लग गई और उन्हें वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया। आलम यह है कि कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि लोगों को नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चेन्नई के पल्ली करनई इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण तालाब का पानी एक अपार्टमेंट में घुस गया। इससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तेज बहाव में बहने लगीं। वहीं चेन्नई के निचले इलाकों में इस कदर पानी भर आया कि करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जहां भारी जलभराव के कारण लोग फंस गए, वहां एनडीआरएफ की टीम ने नाव से रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। लोग परेशान होने लगे तो प्रशासन की नाकामियों पर उंगली भी उठाने लगे। एक्चुअली देयर वाज अ स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा था और ये अभी भी अधूरा है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगले साल पूरा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही है। जहां मैं रहता हूं, वहां बिल्कुल भी मदद नहीं मिली है। ये बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम भी करता है या नहीं। जहां मैं रहता हूं वहां बिल्कुल भी मदद नहीं मिली है। ये बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम भी करता है या नहीं। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि चेन्नई में एक मगरमच्छ भी सड़क पर आ गया। इससे लोगों में दहशत पैदा होने लगी। कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई और कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बाधित हो गई। तूफानी सैलाब चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया। वहां भारी बारिश से इतना पानी भर गया कि सोमवार को रनवे तक बंद करना पड़ा। वो अब जाकर खुला है। हालात इतने बदतर हो गए, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सड़क पर उतरना पड़ा। स्टालिन ने चेन्नई में चक्रवात से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की, बात की और प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। बंगाल की खाड़ी से उठा मिचोंग तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठा और हिंदुस्तान के 3 राज्यों में तबाही का सैलाब फैलाता चला गया। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु तीनों राज्यों में तूफान का व्यापक असर है। इस तूफान से 55 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 300 राहत केंद्र बनाए गए हैं। कृष्णा जिले से 12,000 मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राज्य सरकार दुहाई दे रही है कि ऐसी बदतर बारिश चेन्नई ने बीते 70-80 वर्षों में कभी नहीं झेली थी। मौसम का बिगड़ा हाल देखकर लग रहा है कि 2015 में जैसी बर्बादी और तबाही चेन्नई में सैलाब पर पसरी हुई थी, वो कहीं फिर से ना दोहराई जाने लगे। संयोग देखिए कि अल नीनो के चलते 8 साल पहले भी 4 दिसंबर को ही मूसलाधार बारिश हुई थी और इस बार भी 4 दिसंबर को ही।
इस 4 दिसंबर की त्रासदी को चेन्नई भूल नहीं पाएगी, क्योंकि ये बारिश जानलेवा हो चुकी है। चेन्नई से स्टालिन और विजयवाड़ा से प्रतिभा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत का समुद्री किनारा इतना ज्यादा फैला है कि चक्रवाती तूफानों और सुनामी का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। आंध्र प्रदेश में भी तूफान मेचोंग का टकराना एक बड़ी तबाही को न्योता है। इसके लिए प्रशासन ने बेहतर तरीके से इंतजाम कर रखे थे, फिर भी जाते जाते तूफान जितनी बर्बादी कर जाता है उसकी भरपाई में काफी लंबा वक्त लग जाता है। समंदर के गर्भ से निकलकर तट से टकराने वाला ये तूफान जितना ताकतवर है, उतना ही इसमें लचीलापन भी है। ताकतवर इतना है कि 3 राज्य तो इसकी तबाही का प्रहार सीधा झेल रहे हैं, लेकिन लचीलापन ये है कि इसके खत्म होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसलिए म्यांमार ने इस तूफान का नाम मिचोंग रखा है, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे गस्टी विंड्स ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मुताबिक हमको ये सूचना मिली है कि बहुत सारे रिलीफ मेजर्स ले चुके हैं। एटलीस्ट 64 रिलीफ कैंप्स की तैयारी हो गई है, और 8000 पीपल जो छोटे छोटे घर में है, लो लाइंग एरियाज में है, उनको भी शिफ्ट करने की सारी अरेंजमेंट्स की गई है। 2021 के सितंबर महीने में गुलाम नाम का तूफान आया था। उसने लोगों की जिंदगी में इतने कांटे बो दिए कि मिचोंग के नाम से ही लोग कांपने लगे। दरअसल साइक्लोन गुलाब के बाद मिचोंग ऐसा तूफान है जिसने तट को पार करके लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। मिचोंग इस साल का बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। ऐसे तूफानों का कहर इतना बड़ा होता है कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, बल्कि निकलने पर सख्त मनाही होती है। जब तक ये साइक्लोन का इफेक्ट कम नहीं हो जाता है, और ये अगले 1.5 घंटे तक लगभग शायद ये रहेगा, जब तक ये एंटर नहीं करता है आंध्रा कोस्ट से अंदर, तब तक ये पब्लिक को ये सलाह देते हैं कि बाहर ना निकले रोड पर, और क्योंकि उसमें टीन शीट उड़ सकती है, होर्डिंग बोर्डिंग उड़ सकती है, कच्चे मकान गिर सकते हैं, तो वो खतरा हो सकता है। तो बेटर है कि अंदर रहें, और जब ये साइक्लोन का इम्पैक्ट कम हो जाता है उसके बाद ही बाहर निकलें। समंदर के किनारे रहने वाले तूफानों के प्रचंड वेग का मुकाबला करना सीख जाते हैं। भारत में समुद्री किनारा 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनके किनारे का 76% इलाका सुनामी के खतरे वाले इलाके में आता है। उस सुनामी का खतरा इतना बड़ा होता है, इसको 2004 में आई सुनामी से समझा जा सकता है। 2004 की वो सुनामी हिंद महासागर में आई थी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया को हुआ था, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान पर भी हुआ था। उस सुनामी में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मालदीव और थाईलैंड जैसे देशों में 2,25,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अब इस मिचोंग नाम के चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी भीषण तबाही मची है। लगातार बारिश के कारण तिरुपति देवस्थानम में भक्तों को श्री कपिल तीर्थम झरने पर पवित्र स्थान से रोक दिया गया है। आंध्र प्रदेश के तमाम तटीय जिलों में बचाव के साथ तबाही का खतरा भी मंडरा रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत अलग हैं। तमिलनाडु में असर कम है क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल इलाकों का बचाव करते हैं, इसलिए प्रभाव कम है। समुद्र का स्तर भी प्रभाव डालता है। हमने सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया है। वैसे इस तूफान के सीधे प्रभाव में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी आ रहे हैं, लेकिन इस मिचोंग चक्रवाती तूफान का असर देश के 10 से ज्यादा राज्यों पर पड़ने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के लिए 6 दिसंबर तक आंधी के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी दे रखी है। वहां तटीय इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में रविवार सुबह से अब तक 400 से लेकर 500 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। वहां कोस्टल रीजन में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो
तो वहीं एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई हैं। ओडिशा में बहुत प्रभाव नहीं है, फिर भी वहां कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने वहां 6 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। इन इलाकों में 2.75 से लेकर 4.55 इंच बारिश हो सकती है। पुडुचेरी से लेकर तेलंगाना प्रशासन ने भी तूफान पर रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। वहीं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और केरल से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप तक 1-2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश में समुद्री किनारों से टकरा चुका है। दिसंबर में जब जब आंध्र प्रदेश से कोई तूफान टकराया है, वो तबाही का पैगाम ही लेकर आया है। 1985 में श्रीहरिकोटा में 13 दिसंबर को तूफान टकराया तो इसमें 16 लोगों की जान गई और 3200 घर मटियामेट हो गए। 2003 में 15 दिसंबर को मछलीपट्टनम में तूफान टकराया तो 44 लोगों की जान गई और 17,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था। जबकि 2018 में 17 दिसंबर को कटरेनी कोना में तूफान के टकराने से 8 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 205 घरों को नुकसान पहुंचा था। इसीलिए प्रशासन पूरे अलर्ट पर है ताकि तूफान पर सवार होकर कोई तबाही लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आखिर क्यों चेन्नई शहर बार बार तालाब या झील में तब्दील हो जाता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। चेन्नई शहर की खूबसूरती में समंदर का उसका किनारा चार चांद लगा देता है, लेकिन उस किनारे पर ही तबाही के तूफान भी आते हैं। फिर तो चेन्नई अचानक बाढ़ में डूबने लगती है। वैसे इस डूब का बड़ा कारण इंसानों का लालच और अतिक्रमण की भूख भी है। ये चेन्नई का दुर्भाग्य है कि कभी ये शहर पीने के पानी के लिए तरसता है तो कभी इस कदर पानी पानी हो जाता है कि बचने का रास्ता भी नहीं सूझता। 2019 में इस शहर ने सूखे को झेला तो 2021 में भयंकर बाढ़ को। वही बाढ़ फिर इस शहर के सिर पर भूत की तरह नाचने लगी। आखिर क्यों एक बारिश समंदर किनारे बसे इस खूबसूरत शहर को सड़े हुए तालाब में बदल देता है? जब इतना पानी आती है तो पानी क्यों नहीं जाती है, पानी क्यों खड़ा रह जाती है, ये प्रश्न है। तो उसके लिए जो फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन प्लेस होना चाहिए, वो नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है हमको। तो अगर वो फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज मैकेनिज्म्स जो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली फ्लडिंग हो जाती है। इस शहर की आबो हवा बिगड़ने के पीछे तेजी से शहरीकरण, जरूरत से ज्यादा निर्माण, तालाबों और झीलों का अतिक्रमण और कूड़ों को ठीक से हटाया नहीं जाना बड़े कारण हैं। इनके अलावा पल्लीकरनई मार्श यानी वो गीली जमीन भी कारण है जो पहले बाहरी पानी को सोख लेता है और बाढ़ आने की स्थिति में मददगार साबित होता है। वो मार्श एक तरह से स्पंज का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे ये सिकुड़ती गई। 1970 में इसके 70% दलदली इलाके में पानी होता था, लेकिन 1980 में ये इलाका घटकर 57% रह गया। 2000 में ये और घटकर 50% तक रह गया, जबकि 2010 में सिर्फ 35%। जाहिर है कि पल्लीकरनई मार्श के सिकुड़ने और इसके पानी वाले दलदली इलाकों के लगातार छोटे होने से तूफान से आई बाढ़ को रोकने का कोई जरिया नहीं बचा। नतीजा साल दर साल शहर की तबाही के रूप में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।